हाउ यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू गुड एंड फाइन। आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आपने अपनी लैंड की, अपनी ज़मीन की या फिर किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी है, उसका प्रोसेस क्या होता है, वो कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में बात करेंगे। साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ रजिस्ट्रेशन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हो या फिर अभी का आपने करवानी है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, ताकि मैं और ऐसी वीडियोज़ जो हैं लाता रहूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं रजिस्ट्रेशन क्या होती है। रजिस्ट्रेशन जो होती है उसका मतलब होता है मालकाना हक, या फिर जिसको हम कह देते हैं ओनरशिप। ओके, मालकाना हक में क्या क्या आ जाता है? मालकाना हक में आ जाता है अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट, या फिर जैसे मर्जी आप अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हो, और साथ में अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने का राइट, यानी कि आप जैसे मर्जी अपनी प्रॉपर्टी जिसको मर्जी बेच सकते हो। ये होता है मालकाना हक। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन करवानी क्यों ज़रूरी है। अगर हम रजिस्ट्रेशन ना करवाएं तो क्या होगा? देखिए दोस्तों, अगर रजिस्ट्रेशन करवानी इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपका हक जो है, आपका राइट जो है अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर बना रहे। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो आपको इसका बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। वो कैसे? अगर कोई बाहरला व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेता है तो आप उसको बाहर नहीं निकलवा सकते विदाउट द इंटरप्शन ऑफ कोर्ट के इंटरप्शन के बिना। आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट में जाकर कोर्ट सबसे पहले आपसे ये पूछेगी, क्या आपने रजिस्ट्रेशन करवाई, क्या वो प्रॉपर्टी आपके नाम है। अगर वो प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं होगी फ्रेंड्स, तो आप कैसे उस प्रॉपर्टी के ऊपर मालकाना हक जो है अपना जमा पाओगे। इसीलिए जो है रजिस्ट्रेशन करवानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन होती कैसे है। सबसे पहले रजिस्ट्री करवाने के लिए आपके पास जो है प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए। अगर आपके पास ज़मीन ही नहीं होगी, किसकी रजिस्ट्री करवाओगे? ओके, सबसे पहले आपने ज़मीन देखी होनी चाहिए कि हाँ, हमने इसकी रजिस्ट्री करवानी है, इसको इस ज़मीन के ऊपर मैंने अपना हक जो है जमाना है। ओके, सो उसके बदले आपको क्या करना पड़ेगा? उसके बदले आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे उस ज़मीन के मालिक को। जब भी आप ज़मीन देखें तो सबसे पहले ज़मीन ये देख लें कि उस ज़मीन के ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा। अगर उस ज़मीन के ऊपर केस चल रहा होगा तो आपको इसका नुकसान हो सकता है। हमारा कानून कहता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसका एक डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस। इसका मतलब होता है, अगर किसी भी ज़मीन के ऊपर कोई केस चल रहा है और वो ज़मीन किसी को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि उस ज़मीन के ऊपर उसका हक नहीं है, जिसने उसको बेचा है, तो आपका हक भी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जो है सबसे पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि जिस ज़मीन की रजिस्ट्री करवाना चाहते हो उस ज़मीन के ऊपर केस ना चल रहा हो। अगर केस चल रहा है, अगर कोर्ट ने डिसीज़न दे दिया, तो आपको जो है उस ज़मीन को खोना पड़ सकता है, चाहे आपने पूरे पैसे दे दिए हों। अब बात करते हैं ज़मीन को खरीदते समय हमें सरकार को भी कुछ देना पड़ता है। देखिए दोस्तों, सरकार भी एक फ़ीस लेती है। वो क्या फ़ीस होती है? वो होती है स्टैम्प पेपर के द्वारा फ़ीस। यानी कि स्टैम्प पेपर के ऊपर जब भी हम सेल करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को बेचते हैं या फिर खरीदते हैं, तो हम जो क्या करते हैं, हम स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट करते हैं। और स्टैम्प पेपर कितने के लगते हैं, वो सारी फ़ीस जो है सरकार को जाती है। अब क्वेश्चन ये भी आता है, स्टैम्प पेपर कितनी अमाउंट के लगते हैं? देखिए दोस्तों, हर एक प्रॉपर्टी की दो वैल्यू होती है। एक होती है उसकी सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे आप बेच रहे हो। दूसरी होती है मार्केट वैल्यू, दूसरी होती है सरकारी रेट, सरकार का क्या चल रहा है रेट प्रॉपर्टी का। अब जो स्टैंप ड्यूटी होती है वो हमेशा सरकारी वैल्यू के ऊपर होती है। ओके, सरकारी वैल्यू कैसे पता चलेगी किसी प्रॉपर्टी की? सरकारी वैल्यू जो है आप गूगल पे सर्च करोगे, अपने जो है स्टेट की सरकारी वैल्यू क्या चल रही है आपको पता चल जाएगा। और स्टैंप ड्यूटी कितनी लगती है? स्टैम्प ड्यूटी जो होती है वो हर एक स्टेट की अलग अलग होगी। पंजाब की अलग होगी, राजस्थान की अलग होगी, तमिलनाडु की अलग होगी। ऐसे हर एक स्टेट की अलग अलग होती है
स्टैम्प ड्यूटी। हालांकि ये 3 से लेकर 10% तक की होती है स्टैम्प ड्यूटी। 3 से लेकर 10% तक स्टैम्प ड्यूटी हमें क्या करनी पड़ सकती है, पे कर सकती है जब आप कोई भी रजिस्ट्री करवाते हो। साथ में फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाएं और उसको पैसे दें तो हमेशा जो है चेक के थ्रू पैसे दें, कैश ना दें, ताकि वो व्यक्ति जो है मुकर ना सके, वो मना ना कर सके कि इसने जो है हमें पैसे नहीं दिए। आपके पास प्रूफ रहेगा। अगर आप चेक के थ्रू पेमेंट करोगे, पासबुक में जो है एंट्री ज़रूर आ जाएगी। इससे क्या होगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जो बेच रहा है उसका आधार कार्ड, उसकी फ़ोटोग्राफ, ओके। जो खरीद रहा है उसका आधार कार्ड, उसकी फ़ोटोग्राफ, ओके। और पैसे उसने दिए होने चाहिए पूरे जितने भी तय हुए हैं। साथ में 2 गवाह लगेंगे। 2 गवाह क्या करेंगे, 2 गवाह उस एग्रीमेंट को, जो एग्रीमेंट अभी मैं आगे बताऊंगा, उस एग्रीमेंट को जो है अटेस्ट करेंगे। अटेस्ट करना होता है, यानी कि उन 2 गवाहों के सामने आपने क्या करा है, आपने रजामंदी करी है कि मैं इस ज़मीन को आपको बेच रहा हूँ, और उसने रजामंदी करी है मैं इस ज़मीन को आपसे खरीद रहा हूँ, उस 2 गवाहों के सामने। और उस 2 गवाह जो हैं, अगर उस एग्रीमेंट पे साइन करेंगे, उसको कहेंगे अटेस्टेशन करना, उनके द्वारा अटेस्टेड किया गया वो डॉक्यूमेंट। और अटेस्टेशन के बारे में अगर आपने ज़्यादा जानना है तो उसके ऊपर भी स्पेसिफिक वीडियो जो है बनी हुई है। ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो, या फिर आप हमारे चैनल पे जाकर भी इसको देख सकते हो। 2 गवाह होने चाहिए, उनकी गवाही ज़रूरी है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कि हाँ जी इन्होंने जो है सेल परचेस करी है। अब बात करते हैं उस सेल का एग्रीमेंट कैसे बनेगा, कौन बनाएगा। देखिए दोस्तों, जो भी उनमें शर्तें लिखी होती हैं उस एग्रीमेंट के ऊपर, जिस एग्रीमेंट के तहत आपने जो है एक सेल परचेस करनी होती है किसी भी प्रॉपर्टी की, किसी भी लैंड की, वो एग्रीमेंट जो होता है हमेशा वकील तैयार करता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप अगर रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो पहले आप क्या करें, एक वकील से मिलें, उसको हायर करें, उसको कहें कि हमने क्या करनी है, रजिस्ट्री करवानी है। वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा और आपके एग्रीमेंट तैयार करने में आपकी मदद करेगा। वकील को 2 से लेकर 3 घंटे लगते हैं उस एग्रीमेंट को तैयार करने में, ओके। वो अपने हिसाब से ही स्टैम्प ड्यूटी भी डाल देगा, जितनी स्टैम्प ड्यूटी बनती होगी आपने उसको पैसे देने हैं, बस वो अपनी फ़ीस लेगा। तो वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर देगा। फिर आपने कहाँ पे जाना है, फिर आपने जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है उसके साथ। और रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या होगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में आपकी वेरिफिकेशन होगी, आपका आधार कार्ड चेक किया जाएगा कि आप सच में प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। आपसे पूछा जाएगा आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, उससे पूछा जाएगा आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, और पूछा जाएगा कि आपके पास जितनी अमाउंट तय हुई है क्या आपने इन्होंने दे दी है। वो सारी जो है एग्रीमेंट को रीड करेंगे और आपके साइन होंगे उसके ऊपर, उनके सामने, तहसीलदार के सामने, ओके। और साथ में जो है उस गवाहों के भी साइन होंगे उनके सामने। सो ये था सारा प्रोसेस कि कैसे जो है प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाई जाती है, ओके। सो सबसे पहले अगर आपने रजिस्ट्री करवानी है तो आप जो है वकील को हायर ज़रूर कर लें। तहसीलदार ऑफिस में जाकर भी वकील बैठे होते हैं, वहाँ से भी आप हायर कर सकते हो, ओके। और ये बात ज़रूर ध्यान रखना, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हो तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी केस ना चल रहा हो, ओके। सो स्टैम्प ड्यूटी के बारे में मैं आपको बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो रजिस्ट्रेशन कैसे करवाई जाती है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूँगा, और हो सके आपके क्वेश्चन के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा ताकि आपके सारे डाउट जो हैं क्लियर हो सके। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी आ रही है मुझे ज़रूर बताना, मैं आपका परेशानी को हल करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करेगा अगर उनका भी कोई प्लान है रजिस्ट्री करवाने का। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।